अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 5। तो देखिए क्या दिए, x माइनस वाई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, x माइनस वाई बराबर 2 ये मान के चलते हैं, और जो दिया गया समीकरण है उसको समीकरण 1 मान के चलते हैं। अब क्या करेंगे, हम एक बॉक्स बनाएंगे जिसमें x और y का दो मान निकालेंगे, x y। तो x का हम 0 मान रखेंगे एक बार y का मान 0 रखेंगे। ठीक है, तो x का मान 0 रखूंगा तो y का मान क्या आएगा, देखिए x का मान 0 तो y का मान क्या हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल टू 2, यानी कि y इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो y का मान -2 हो गया। अब देखते हैं, y का मान 0 रखूंगा तो x का मान क्या आएगा, y का मान 0 तो x माइनस 0 क्या होगा, x, तो x इक्वल टू 2, x का मान क्या आया 2। तो दो बिंदु कौन कौन सा आया, 0, -2 और 2, 0। तो इसके आधार पर हम आलेख बना लेंगे। देखिए x 0 से लेके 2 तक जा रहा है, तो हमको कम से कम 2 तक तो कवर कर ही लेना है। तो 1 2 3 कर लेता हूं। ठीक है, 1 2 3, ये x का, ये y का अक्ष। ठीक है, 0 से लेके 2 तक ये भी 1 2 3, 1 2 3, ये माइनस वाई अक्ष, ये वाई अक्ष, एक्स अक्ष, माइनस एक्स अक्ष, 1 2 3। अब देखिए पहला बिंदु क्या है, 0, -2, तो x के लिए 0 और y के लिए -2, तो x 0 ठीक है यहीं पे रहेगा, और y के लिए -2, तो -2 कहां पे, यहां पे है ना। तो ये हो गया 0, -2 वाला बिंदु। अब दूसरा बिंदु क्या है, 2, 0, तो x के लिए 2 और y के लिए 0, तो ये बिंदु आएगा यहाँ पे 2, 0 और 0, -2, ये दो बिंदु आ गया। अब इसे हमें डॉटेड से मिलाना है। ठीक है, एक दूसरे को, कि लाइन, एक स्ट्रेट लाइन खींचना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन है, इक्वल टू का साइन है मतलब स्ट्रेट लाइन खींचना है। जैसे कि इस प्रश्न में इक्वल टू का साइन नहीं है, तो इसको हम डॉटेड से मिलाएंगे। ठीक है, उसको जो कि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन है, तो हम इसको स्ट्रेट मिलाते हैं। ठीक है, हाँ एक चीज और है जो मैं आपको पिछले 4 क्वेश्चन में नहीं बताया था, कि देखिए ये जो लाइन बना है वो इस समीकरण का बना हुआ है, x माइनस वाई बराबर 2 के लिए, तो हम इस समीकरण का नाम लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, इसको लिखना मत भूलना, इसको लिख लेना है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन बना है वो इस समीकरण के लिए बना है। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये लाइन का जो मान होगा वो इस तरफ फ्लो करेगा कि इस तरफ फ्लो करेगा। तो हम कोई सा भी बिंदु ले लेंगे, सपोज मैं अंदर की ओर का 0, 0 को लेता हूं ताकि कैलकुलेशन सिंपल हो। ठीक है, तो 0, 0 समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, देखिए समीकरण 1 में अगर 0, 0 रखा तो क्या होगा, 0 - 0, तो 0 - 0 इज लेस देन इक्वल टू 2। अब हमें यह देखना होगा कि ये जो कथन है वो सत्य है कि असत्य। देखिए 0 छोटा है 2 से, तो ये तो सत्य हो गया, तो ये हो गया सत्य। अब सत्य हो गया तो जिस बिंदु की ओर हम लिए थे उस बिंदु की ओर इसका बहाव रहेगा। तो देखिए 0, 0 इस तरफ है, तो इसका बहाव इस तरफ रहेगा, तो हम इसको एरो लगाते हैं और फिर इसको शेड कर देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसका आलेख बनेगा। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 6, ये भी कुछ उसी प्रकार बनेगा। 2x - 3y बराबर 6 ये लेके चलेंगे। x और y के लिए दो बिंदु निकाल लेंगे, x y, एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 रखा तो y का मान क्या आएगा, देखिए x 0 हो गया तो -3y बराबर 6। ठीक है, तो -3 इधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा -2। वैसे ही y का मान अगर 0 रखा तो 2x बराबर 6, यानी कि x बराबर 3 हो जाएगा। दो बिंदु क्या है, 0, -2 और 3, 0। तो इसके हिसाब से हम एक आलेख बना लेते हैं। 0 से 3 तक 1 2 3, y का -2 यानी कि 0 से 2 तक, ये x अक्ष, y अक्ष, -y -x। ठीक है, 1 2 3, 1 2 -1 -2 -1 -2 -3। अब देखिए पहला बिंदु क्या है, 0, -2, तो x का 0 और y का -2, यानी कि यहां पे आएगा वो बिंदु 0, -2। दूसरा बिंदु क्या है, 3, 0, तो x का 3 y का 0, तो ये बिंदु यहां पे आएगा 3, 0।
अब देखिए जो कि यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन ऐसा नहीं है, तो फिर इसको हम डॉटेड लाइन से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों को हम आपस में डॉटेड लाइन से मिला लेते हैं, ठीक है। अब हमें देखना यह होगा कि इसका बहाव अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर। तो हम अंदर की ओर एक बिंदु लेते हैं जो कि 0,0 को समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रखते हैं तो 2 गुना 0, 0 माइनस 3 गुना 0, 0, 0 माइनस 0, तो क्या हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन 6, ये बन रहा है। अब देखिए ये कथन सत्य है कि असत्य, तो 0 बड़ा है क्या 6 से, नहीं, ये असत्य हो जाएगा। असत्य हो गया तो जिस तरफ का हम बिंदु लिए थे उस और बहाव ना होके उसके ऑपोजिट तरफ होगा, उसके उल्टा, यानी कि 0,0 इस तरफ है तो ये तो असत्य हो गया कथन, तो इसका बहाव उसके ऑपोजिट की तरफ होगा, ठीक है। तो इसको सेट कर देंगे। तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 5 और 6 बनेगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 7। तो देखिए सबसे पहले हम दिए गए समीकरण को 3x माइनस 3x प्लस 2y बराबर -6 ये लेकर चलेंगे। दिए गए समीकरण को समीकरण 1 मान के चलता हूं, x और y का 2 मान निकाल लूंगा। तो x y, पहले में x का मान 0, दूसरे में y का मान 0 रखता हूं। अगर x का मान 0 रखा तो ये पूरा 0 हो गया, तो 2y बराबर -6, तो 2 इधर जाके भाग हो जाएगा तो -3 हो जाएगा, ठीक है। अब y का मान 0 रखता हूं तो ये पूरा 0, -3x बराबर -6, माइनस और माइनस कट जाएगा तो x बराबर 6 भागित 3 यानी कि 2, तो ये क्या हो जाएगा 2। तो दो बिंदु कौन कौन सा आया, 0, -3 और 2, 0। इसका हम आलेख बना देंगे 1, 2, 1, 2, ये x अक्ष y अक्ष, -y -x। अब देखिए 1, 2, -1 -2, 1, 2, -1 -2 -3। अब देखिए पहला बिंदु क्या है 0, -3, तो 0 x के लिए, y के लिए -3, यानी कि यहां पे आएगा बिंदु 0, -3। दूसरा बिंदु क्या है 2, 0, तो 2x के लिए, y के लिए 0, यानी कि बिंदु यहां पे आएगा तो 2, 0। अब देखिए यहां पे इक्वल टू का भी साइन है दिया गया समीकरण में, तो इसको हम स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब इसका बहाव अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर, तो उसको देखने के लिए हम एक बिंदु लेते हैं 0, 0 जो कि अंदर की ओर है। तो 0, 0 को समीकरण 1 में रखने पर देखिए क्या होगा 0, तो 0 गुना -3 क्या हो जाएगा 0 प्लस 0 गुना 2 क्या हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6। अब 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू -6, ये जो कथन है वो सत्य है कि असत्य। देखिए 0 बड़ा है या बराबर है -6 से 0, ऑब्वियस सी बात है कि बड़ा है, इसका मतलब ये कथन सत्य है। अब ये कथन सत्य हो गया तो जिस बिंदु लिए थे उसी बिंदु की ओर इसका जो फ्लो है वो जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया इसका आलेख। अब देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8। 3y माइनस 5x बराबर 30, x और y के 2 मान निकाल लेते हैं, x y, एक बार x को 0 एक बार y को 0। x को 0 रखे तो y का मान क्या होगा 3y बराबर 30, y बराबर 10, ठीक है। y को 0 रखे तो -5x बराबर 30, तो x बराबर -6, ठीक है, क्योंकि 5 छक्के 30 होता है। तो देखिए अब हम आलेख बना लेते हैं। x 0 से लेकर 6 तक जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। और y 10 तक जा रहा है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए पहला बिंदु क्या है 0, 10,
तो x के लिए 0 यानी कि यहीं पे, और y के लिए 10, तो y के लिए 10 यहां पे आ जाएगा 0,10 पहला बिंदु। दूसरा -6,0, x के लिए -6, x के लिए -6, y के लिए 0 यानी कि ये बिंदु आएगा यहां पे, तो -6,0। अब ये दोनों बिंदु को आपस में मिलाना है, यहाँ पे इक्वल टू का भी साइन नहीं है, इसका मतलब ये डॉटेड लाइन से मिलेगा, तो इसको हम डॉटेड लाइन से मिला देते हैं। अब देखिए इसका जो बहाव होगा वो अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर, ये हमें चेक करना है। तो अंदर की ओर एक बिंदु लेता हूं 0,0 को समीकरण 1 में रखने पर, तो देखिए क्या होगा, 0 - 0, तो 0 इज लेस देन 30, ठीक है। तो देखिए ये कथन सत्य है कि असत्य है? 0 छोटा है 30 से, बिल्कुल सत्य है, ये सत्य है। तो जिस तरफ बिंदु लिए थे उस तरफ उसका बहाव आ जाएगा, यानी कि ये इस प्रकार इसका आलेख बन जाएगा। इसको सेट कर देना, तो इस तरीके से प्रश्न क्रमांक 7 और 8 बनेगा। अब देखते हैं प्रश्न क्रमांक 9। तो देखिए क्या दिया है, y इज स्मॉलर देन -2। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, इजी है। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहले y बराबर -2 ये लिखेंगे। अब हम एक बॉक्स बनाते थे, तो बॉक्स भी बनाएंगे x और y के लिए। पहले x को 0 रखते थे, फिर y को 0 रखते थे। यहाँ x पहले से 0 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे इसके पहले x नहीं दिया हुआ है, x नहीं दिया है मतलब x का मान 0 पे ये मान दिया हुआ है, ठीक है। x नहीं है मतलब x 0 है, ठीक है, x 0। तो जब x 0 है तो y का मान क्या है, -2। तो यहाँ सिर्फ एक ही बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, 0, -2। तो इसके आधार पर, इसके बेसिस पर हम एक ग्राफ आलेख बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए 0, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ये x अक्ष, ये y अक्ष, -y -x। देखिए ये बिंदु कहां पे आएगा, तो 0,0 कहां पे होता है, ये मध्य बिंदु, ये हो गया। अब देखिए 0,-2 ये बिंदु आ रहा है, तो 0,-2 क्या होगा, x के लिए 0 यानी कि x के लिए 0, तो x की तरफ नहीं बढ़ेगा, 0 पे ही रहेगा। y के लिए -2, तो -2 यहां पे आएगा ये बिंदु, यानी कि 0,-2 का बिंदु ये हुआ। अब हमें ये देखना होगा भाई दूसरा बिंदु तो कोई बन नहीं रहा है जिससे हम मिलाएंगे, तो ये खुद ही एक लाइन बनाएगा जो कि पैरेलल होगा, यानी कि समांतर होगा, किससे, x अक्ष से, ठीक है। हम 10वीं में भी पढ़े हुए हैं कि अगर जब भी ऐसा समीकरण दिया रहता है y बराबर 5, 10 जो भी, तो y बराबर अगर कुछ मान दिया है तो ये हमेशा x अक्ष के साथ समांतर होता है, ठीक है। और अगर जैसे कि x बराबर कुछ दिया हुआ है तो ये y अक्ष के साथ समांतर होता है, ठीक है, ये हमें पता है। इसलिए x अक्ष के साथ ये y बराबर -2 का जो लाइन बनेगा वो इसके साथ समांतर होगा, ठीक है, इसलिए समांतर बना। अब देखते हैं कि इसका जो फ्लो है वो अंदर की ओर जाएगा कि बाहर की ओर। तो हम क्या करते हैं कि 0,0 को समीकरण 1 में रखते हैं। तो देखिए x तो पहले 0 है, y 0 रख दिया तो क्या हो जाएगा, 0 इज स्मॉलर देन -2। अब हमें देखना ही होगा कि ये सत्य है कि असत्य। 0 छोटा है -2 से, नहीं, 0 बड़ा है -2 से, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये असत्य दिया हुआ है कथन। तो असत्य है तो 0,0 की ओर ना जाके ये बाहर की ओर इसका फ्लो जाएगा, तो इस तरीके से इसका आलेख बनेगा। अब उसी तरीके से प्रश्न क्रमांक 10 भी बनेगा। ये प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो सबसे पहले x बराबर -3 मान के चलेंगे, x और y का मान का जो बॉक्स बनता है डिब्बा वो बना लेंगे। देखिए y यहाँ पे नहीं है, इसका मतलब y का मान 0 पहले से दिया हुआ है, तो y के मान 0 पर x का मान कितना है, -3। तो इसके आधार पर हम एक ग्राफ बना लेते हैं, 1, 2, 3, -x, x, y, -y। देखिए बिंदु क्या है, -3,0। तो x की ओर -3 यानी कि -3 और y की ओर 0
यानी कि -3,0। ये बिंदु बन जाएगा -3,0। अब देखिए ये लाइन कैसे बनेगा, दूसरा बिंदु तो है नहीं, हमें पता है कि x बराबर कुछ मान दिया हुआ है -3, तो ये हमेशा y अक्ष के साथ क्या होता है, पैरेलल यानी कि समांतर होता है। तो y अक्ष ये है, इसके साथ समांतर रेखा एक बना देंगे, ठीक है। अब देखना ये होगा कि इसका फ्लो अंदर की ओर होगा कि बाहर की ओर। तो हम अंदर की ओर एक बिंदु है 0,0, उसको हम रख के देखते हैं समीकरण 1 पर। 0,0 को समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, y तो पहले से 0 है, x के जगह 0 आ जाएगा, तो 0 इज ग्रेटर देन -3। तो देखिए ये कथन सत्य है कि ये सत्य, 0 बड़ा है क्या -3 से, हाँ -3 से बड़ा है 0, इसका मतलब ये कथन सत्य है। तो जिस तरफ बिंदु लिए थे उस तरफ इसका फ्लो आ जाएगा, इसको हम सेट कर देंगे। तो इस तरीके से ये प्रश्न बनेगा और ये प्रश्न वाली कंप्लीट। थैंक यू।